चलिए दोस्तों, हम लोग प्रकाश पर हुए थे और प्रकाश में हम लोग कुछ प्रकाश से संबंधित जो परिभाषा था उसको हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम आगे आते हैं। प्रकाश का जो अगला नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, और ये एग्जाम दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये देखिए 3 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है बिहार बोर्ड के एग्जाम में। और हर बार हमको लगता है कि जो हर शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन को परिभाषित कीजिए और प्रकाश के परावर्तन के नियम। ये दोनों क्वेश्चन बार बार जो है चहेता क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का और काफ़ी बार पूछ चुका है। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। तो प्रकाश का परावर्तन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। प्रकाश के किसी खास सतह से, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराती है और टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। माध्यम चेंज नहीं होना चाहिए। सपोजिंग मान के चलिए ये परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह है और इस सतह पर किरणें आ रही है और आने के बाद टकराई और टकराने के बाद सेम माध्यम में, देखिए अपने माध्यम में लौट गई, तो माध्यम चेंज नहीं होना चाहिए। माध्यम चेंज नहीं होना चाहिए, सेम माध्यम में प्रकाश का परावर्तन होता है। जबकि अपवर्तन में हम आएंगे तो माध्यम चेंज हो जाता है, उसमें फिर रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, ऐसा मीडियम माध्यम अलग हो जाता है। लेकिन प्रकाश के परावर्तन में माध्यम चेंज नहीं होता है, यानी कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, सेम मीडियम में लाइट का रिफ्लेक्शन होना चाहिए, लाइट मुड़ना चाहिए, तब हम बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। तो बच्चों, प्रकाश का परावर्तन क्या है कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर मतलब जिस सतह पर प्रकाश की किरणें गिरती है उसको तो हम क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह बोलते हैं। कौन सा सतह बोलते हैं? परावर्तक सतह बोलते हैं। यानी जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? देखिए, यानी जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से, अब सतह ऐसा ना होना चाहिए, रफ सरफेस नहीं होना चाहिए कि प्रकाश का परावर्तन हो ही नहीं। हमेशा रेगुलर सरफेस होना चाहिए, इरेगुलर सरफेस नहीं होना चाहिए प्रकाश के परावर्तन के लिए। खुरदरा सरफेस नहीं होना चाहिए, खुरदरा सरफेस नहीं होना चाहिए। रेगुलर नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन हो तो नियमित परावर्तक सतह होना अति आवश्यक है। उसको हम पढ़ेंगे कि परावर्तक सतह की दृष्टिकोण से भी परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। वो आगे जाके पढ़ते हैं, लेकिन तत्काल जानते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन है क्या? तो जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में, मीडियम विल नॉट चेंज इन द केस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के केस में माध्यम चेंज नहीं होगा। टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो उसे हम क्या बोलेंगे जी? प्रकाश का परावर्तन। उससे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए, प्रकाश का जो परावर्तन है वो परावर्तक सतह के दृष्टिकोण से 2 भागों में बांटा गया है। परावर्तक सतह आपको रेगुलर भी हो सकता है और परावर्तक सतह आपको इरेगुलर भी हो सकता है। रेगुलर सतह से प्रकाश का नियमित परावर्तन होता है, जबकि इरेगुलर सरफेस से परावर्तन नियमित रूप से नहीं हो पाता है। यानी कि परावर्तक सतह के दृष्टिकोण से परावर्तक सतह की दृष्टि से
परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, परावर्तन दो प्रकार के होंगे, इसको समझ लेना, ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। दो प्रकार के होते हैं, इसको समझ लेना। एक तो होता है नियमित, जिसको रेगुलर सरफेस, नियमित परावर्तन, और एक होता है अनियमित, जिसको इसको रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी कि जिसका परावर्तक सतह, यानी जिसका परावर्तक सतह नियमित हो, अर्थात कहने का मतलब चमकीला हो, सतह चमकीला हो, परावर्तक सतह, ये परावर्तक सतह है, ये चमकीला होना चाहिए। और चमकीला होने से क्या होगा, नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन होगा और आसानी से प्रकाश का परावर्तन इसमें संभव है। लेकिन अनियमित कहने का मतलब ये तात्पर्य है, अनियमित जब परावर्तन होगा तो इसमें जो सतह होगा वो रेगुलर नहीं होगा, सतह कोई रेगुलर चमकीला नहीं होगा। आप देखिए प्रकाश का परावर्तन नियमित रूप से नहीं हो पाएगा, नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा, क्योंकि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आपको रेगुलर नहीं है और नियमित है, चमकीला भी नहीं है। इसीलिए इसको बोलते हैं अनियमित परावर्तन, इसको बोलते हैं नियमित परावर्तन। यानी परावर्तक सतह जब चमकीला होगा तो प्रकाश नियमित रूप से परावर्तन करेगा, तो वैसे परावर्तन को हम क्या बोलेंगे, नियमित परावर्तन। यदि जो परावर्तक सतह है वह चमकीला न हो, खुरदरा हो, तो उस प्रकार के सतह से प्रकाश का नियमित रूप से परावर्तन नहीं हो पाएगा। उस तरह के परावर्तन को हम लोग क्या बोलेंगे जी, अनियमित परावर्तन बोलेंगे। अब चूंकि हम बता दिए कि प्रकाश जिस सतह से टकरा रहा है, यानी प्रकाश की किरणें आ रही है और जिस सतह से टकरा रही है उस सतह को क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। कि जिस सतह से प्रकाश की किरणें आती है और टकरा कर वापस लौट जाती है उस सतह को क्या बोलेंगे, परावर्तक सतह बोलेंगे। तो चलिए परावर्तक सतह हो गया, लेकिन तत्कालिक आप इन सबों को उतारिए, फिर हम पूरा एक एक करके जो किरण गिरा उसका क्या नाम होता है, टकरा कर वापस जो जाएगी उस किरण का क्या नाम होगा, फिर जिस सतह से टकराती उस सतह का नाम क्या होगा, फिर अभिलंब के बारे में जानेंगे, फिर कोण के बारे में जानेंगे। लेकिन फिलहाल इन चीज़ों को आप उतारिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड जो भी टर्म है, जो भी परिभाषाएं हैं, उनको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। चलिए एक एक करके जानते हैं। चलिए आपको मैं बता दूं कि प्रकाश की किरणें जिस सतह से टकराती है, प्रकाश की किरणें जिस सतह से टकराती है उस सतह को हम लोग क्या बोलेंगे जी, परावर्तक सतह। तो परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पहला चीज तो उठ के आया है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बहुत बढ़िया। देखिए प्रकाश की किरणें जिस सतह से टकराती है उसको तो क्या बोलेंगे, उस सतह को परावर्तक सतह। यानी परावर्तक सतह पर आने वाली किरणें को हम आपतित किरण कहते हैं। कौन सा किरण कहते हैं जी, आपतित किरण कहते हैं, इंसिडेंट रे। और परावर्तक सतह से टकरा कर वापस लौटने वाली किरण को क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण बोलेंगे, परावर्तित किरण बोलेंगे। यानी इसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, और इसको रिफ्लेक्टिंग रे या रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। अब देखिए इस पर हम एक क्या डालते हैं, लंब डालते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब, यानी कि नॉर्मल, नॉर्मल, नॉर्मल हिंदी हो गया इसका अभिलंब। यानी कि आपतन बिंदु, ये देखिए ये इसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु जी, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या है, तो आपतन बिंदु वह बिंदु जिस बिंदु पर आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलेंगे। और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, यानी कि 90 डिग्री पर लंब डालते हैं, डाला गया लंब क्या कहलाता है, नॉर्मल, यानी कि अभिलंब कहलाता है, अभिलंब कहलाता। कोई दिक्कत, चलिए अब देखिए ये अभिलंब हो गया, ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, ये आपतन बिंदु हो गया, और जिस सतह से प्रकाश टकरा रही है वो परावर्तक सतह यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। बहुत बढ़िया। अब देखिए नॉर्मल यानी कि अभिलंब और आपतित किरण के जो बीच ये कोण है, और नॉर्मल और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण है, इस कोण को हम लोग जानते हैं। आपतित किरण ये हुआ
और अभिलंब ये है, इन दोनों के बीच बने कोण को हम लोग इंडिकेट करते हैं आई से, और इसको आर से। इसको बोलते हैं आपतन कोण। कौन सा कोण? आपतन कोण बोलते हैं। और इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, चूंकि परावर्तित किरण के बीच बना कोण है या आपतित किरण के बीच बना कोण है, इसीलिए इसका नाम हो गया आपतन कोण। इसका नाम हो गया कौन सा कोण? परावर्तन कोण। चलिए, उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। आपतन कोण इज इंडिकेटेड बाय आई, और परावर्तन कोण को सूचित करते हैं स्मॉल आर से। अब जितना भी टर्म आ रहा है प्रकाश के परावर्तन में, इन सारे टर्म को हम एक एक करके जानेंगे। तो हम लिख दिए हैं परावर्तक सतह यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी वह सतह जहां प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन होता है, वह सतह जहां प्रकाश का परावर्तन होगा, उस सतह को हम कौन सा सतह बोलेंगे? परावर्तक सतह बोलेंगे। अब दूसरा जो हमारा टर्म है वो क्या है? आपतित किरण, इंसिडेंट रे, आपतित किरण। तो आप लोग ही बोलिए कि आपतित किरण क्या होना चाहिए। तो परावर्तक सतह आप देख रहे हैं, ये हुआ। परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को कौन सा किरण? आपतित किरण। परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को आप परावर्तित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण। आप परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण। और वह बिंदु जहां आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब मिलती है, उस बिंदु को हम क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु बोलेंगे। और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाएगा? अभिलंब कहलाएगा। तो बिल्कुल तरीके से हम लोग समझ रहे हैं, उसको हम परिभाषा के माध्यम से लिखा रहे हैं कि परावर्तक सतह पर आने वाली किरणें आपतित किरण कहलाती है। परावर्तक सतह पर आने वाली किरणें, आने वाली किरणें आपतित किरण कहलाती है। आपतित किरण कहलाती है। अब ये परावर्तित किरण पर, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, यानी परावर्तक सतह से टकराकर, परावर्तक सतह से टकराया और उसी माध्यम में लौटने वाली किरण को क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। यानी परावर्तक सतह से टकराकर, परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को, परावर्तक सतह से, परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में, माध्यम विल नॉट चेंज, मीडियम विल नॉट चेंज, उसी माध्यम में लौटने वाली किरण, लौटने वाली किरण को, लौटने वाली किरण को क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। तो अभी तक क्या समझे? परावर्तक सतह वैसा सतह जहां प्रकाश का परावर्तन होता है। आपतित किरण, परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। अब हम समझते हैं आपतन कोण के बारे में, फटाफट समझिए। आपतन कोण यहां लिख रहे हैं, देखिए आपतन कोण। आपतन कोण क्या बोले? किसके किसके बीच में बना हुआ कोण है जी? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, और अभिलंब के बीच, और अभिलंब के बीच बने कोण को, बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को हम किससे इंडिकेट करते हैं? स्मॉल आई से, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंडिकेटेड बाय द स्मॉल लेटर आई।
यानी इसे आई से प्रदर्शित किया जाता है, इसे आई से प्रदर्शित किया जाता है। ये हो गया आपतन कोण। पहला परिभाषा हम लोग क्या पढ़े, परावर्तक सतह का, दूसरा आपतित किरण, तीसरा परावर्तित किरण, और चौथा हो गया आपतन कोण। अगला पढ़ लेते हैं हम लोग परावर्तन कोण के बारे में। अभी तक उम्मीद करते हैं कि आपको कोई परेशानी नहीं होंगी, क्योंकि आपको सब चीज क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, और सारा चीज हम एग्जाम्पल के माध्यम से यानी कि फिगर के माध्यम से समझा रखे हैं। अब है परावर्तन कोण। आप बताइए, आप लोग परावर्तन कोण किसके किसके बीच का कोण है? तो देखिए आप, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण है, तो लिख देंगे परावर्तित किरण और अभिलंब, और अभिलंब के बीच बने कोण को, बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। इसे किससे इंडिकेट किया जाता है, सूचित किया जाता है जी? स्मॉल आर से। किससे? स्मॉल आर से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। यानी इट इज डिनोटेड बाय द स्मॉल लेटर आर। तो तमाम चीजों को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं और समझ पा रहे हैं। हमारा जो दो टर्म बच गया, एक तो अभिलंब और एक बच गया आपतन बिंदु। तो फिलहाल इनको उतारिए, फिर मैं आगे बताता हूँ चीजों को। तो चलो बच्चों, हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? हम लोग किसका किसका परिभाषा देख लिए थे? आपतित किरण का देख लिए थे, परावर्तित किरण का देख लिए थे, आपतन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तक सतह। हमारा जो टर्म बच गया है वो है नॉर्मल यानी अभिलंब, और क्या है? आपतन बिंदु। दो टर्म बचा हुआ है, इसको हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, तो हम लोग लिखते हैं पहले आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। देखिए, आपतन बिंदु है, किसको बोलेंगे? वह बिंदु जहां आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब मिलती है, उस बिंदु को क्या बोलेंगे हम? आपतन बिंदु बोलेंगे। यानी कि वह बिंदु जहां आपतित किरण, कोमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब मिलती है, तथा अभिलंब मिलती है, उस बिंदु को क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु बोलेंगे। अगला जो हमारा टर्म है वो क्या बच गया? अभिलंब। यानी लंब का मतलब कितना डिग्री जी? 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। नॉर्मल एन से इंडिकेट किया जाता है। देखिए, ये अभिलंब है, यानी ये है आपतन बिंदु, यानी आपतन बिंदु पर डाला गया लंब। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाएगा? अभिलंब। यानी आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। डाला गया लंब क्या कहलाएगा? अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। यानी कि हम लोग जो प्रकाश का जो परावर्तन पढ़े, उस परावर्तन से रिलेटेड जो भी टर्म था, उस टर्म को हम लोग जान लिए कि आपतित किरण क्या होता है। तो परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण, परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण। देखो यहाँ यह है नॉर्मल, यानी कि अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण।
उसके बाद परावर्तक सतह किसको बोलते हैं? वैसा सतह जहां प्रकाश का परावर्तन होता हो उस सतह को हम क्या बोलेंगे? परावर्तक सतह बोलेंगे। इस प्रकार से हम लोगों को समझने की कोशिश की कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। दूसरी बात यह समझना जरूरी है कि जब भी प्रकाश का परावर्तन होगा वो उसी माध्यम में प्रकाश का परावर्तन होगा। माध्यम चेंज नहीं होना चाहिए। माध्यम चेंज करने का मतलब, अगर ये ऊपर में एक माध्यम ऑप्टिकल मीडियम है, यानी अगर एयर मीडियम है, सघन माध्यम है, और नीचे में विरल माध्यम है, तो माध्यम देखिए अगर चेंज होने का मतलब है कि किरण यहाँ टकरा के इधर आना चाहिए, लेकिन देखिए उसी माध्यम में लौट गया किरण, तो लौटना भी चाहिए। अगर प्रकाश की किरणें दूसरे माध्यम में जाती है तो परावर्तन फिर नहीं होगा, तब अपवर्तन हो जाएगा। परावर्तन के लिए माध्यम चेंज नहीं होना चाहिए, प्रकाश उसी माध्यम में लौटकर जानी चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम होते हैं, उस नियम को पढ़ेंगे, लेकिन उनसे पहले सारे चीज़ों को आप लोग एक बार देख लीजिए, रिवाइज कीजिए, और मैं फिर प्रकाश के परावर्तन के नियम को लेकर आ रहा हूँ। चलिए तो हम पढ़ते हैं, हम आगे पढ़ते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम को हम लोग समझते हैं। चलिए फिर चूंकि चित्र इसी का काम आएगा इसलिए इस चित्र को हम लोग यहाँ रखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। जब भी आप प्रकाश के परावर्तन के नियम को एग्जाम में लिखिएगा तो लिखने के बाद इस पिक्चर को आप लोग को वहाँ पेस्ट कर देना, यानी कि उतार लेना है, तब मार्किंग आपको, अगर 3 नंबर होता है तब फुल में फुल 3 नंबर आपको मिलेगा, लेकिन ये पिक्चर को उतार देना है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कितने लॉज है, कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहला नियम को देखते हैं हम लोग, और ये VVI है, प्रकाश के परावर्तन के नियम बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसीलिए आपको इसको सीरियसली देखना है आप लोग। तो प्रकाश के परावर्तन के पहला जो नियम है वो देखिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया जो लंब यानी कि अभिलंब है, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल कहने का तात्पर्य है कि तीनों एक ही माध्यम में होते हैं, पहला बात। दूसरा देखिए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर ये किरण जो देख रहे हैं आपतित किरण, अगर ये 30 डिग्री से परावर्तक सतह पर टकरा रहा है तो 30 डिग्री से वापस टकराकर इसी सतह में जाएगा, यानी कि I बराबर R हो गया, यानी कि जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। अगर सपोजिंग 60 डिग्री से आ रहा है आपतित किरण और टकरा कर 60 डिग्री से ही जाएगा, तो यानी कि आपतन कोण 60 डिग्री, तो परावर्तन कोण भी कितना 60 डिग्री होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम है। तो पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, डाला गया लंब, और जो लंब डाल रहे हैं वो क्या है जी? अभिलंब है। डाला गया लंब क्या है? अभिलंब है। डाला गया लंब यानी कि अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। का तात्पर्य देख लीजिए आप, आपतित किरण देख रहे हैं, परावर्तित किरण देख रहे हैं, अभिलंब देख रहे हैं, देखिए तीनों ऊपरी में एक ही तल में, तीनों क्या है? एक ही तल में है, पहला नियम। दूसरा हम क्या बोले थे अभी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। अगर आपतन कोण यानी इंसिडेंट रे अगर गिर रही है परावर्तक सतह पर 60 डिग्री से, तो कितना डिग्री से जाएगी जी? 60 डिग्री से जाएगी, यानी 60 डिग्री अगर आपतन कोण है तो परावर्तन कोण भी कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। यानी आपतन कोण बराबर क्या हो जाएगा? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आप जब भी प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखेंगे तो निश्चित रूप से इस चित्र को आप वहाँ इंगित कर देंगे और समझा देंगे एग्जामिनर को कि कौन सा किरण है, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण,
आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब, आपतन बिंदु, परावर्तक सतह को आप लोग वहाँ इंडिकेट कर देना। इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि आई बराबर क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। आई बराबर क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। इसी तरह से जब हम अपवर्तन पढ़ेंगे तो प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं, वो आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन पहले प्रकाश के परावर्तन को हम लोग पूरे समझने की कोशिश करेंगे, तब अपवर्तन में जाएंगे। तो दो नियम समझ लिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। तो चलिए इनको फिलहाल आप लोग उतारिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं।